Hey guys, hi, welcome back to my channel which is called as Thakkars Commerce and Finance Academy. इस वीडियो सेशन में छोटा सा 20 मिनट का सेशन रहेगा, ये 15-20 मिनट का, राइट? एंड इन दिस सेशन वी विल बी कवरिंग द एंटायर सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 8 टेक्सचुअल क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 विच इज कॉल्ड एज जर्नल, राइट? सो हम लोग आखिर के पड़ाव में अभी सिर्फ 2-3 क्वेश्चंस बचे हैं. इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो लास्ट वीडियो रहेगा जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 भी कवर कर लेंगे. ठीक है. सो यस, दिस इज द एजेंडा ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन फॉर नेक्स्ट 15 to 20 मिनट्स. क्वेश्चन नंबर 1 फुल्ली सॉल्व डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाऊंगा आपको, राइट? बट यस, कुछ ट्रांजेक्शंस ऑलरेडी रिपीटेड है क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 से, तो मैं आपको थोड़ा सा वहां पे मगअप करवाने के लिए या तो आपको एक्सरसाइज करवाने के लिए थोड़ा सा आपको टास्क दूंगा. तो टास्क में मेरे साथ साथ आप चलते रहना ताकि आप लोग भी अपने घर पे बैठ के जहां पे भी आप बैठ रहे हो उस हिसाब से प्रैक्टिस कर पाओ जैसे मैं चाहता हूँ, राइट? ठीक है. सो इट्स गोइंग टू बी यूनिक वे. वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, एंड इन केस इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल, ये अपना चलो मंत्र है, आप मेरे साथ इधर पहुंच सकते हो विद माय फाइनेंस मेनिया पेज ऑफ फेसबुक. ठक्कर तीत नाम का मेरा फेसबुक का अकाउंट है खुद का. टीटीएस ठक्कर मेरा नाम का खुद का इंस्टाग्राम का पेज है. एंड दिस इज द पेज ऑफ इंस्टाग्राम ठक्कर्स कॉमर्स क्लासेस, जहाँ पे आजकल बहुत भीड़ बढ़ रही है, राइट? वहाँ पे मैं जोक्स अपलोड करते रहता हूँ, फनी रील्स वीडियोस कुछ ना कुछ डालते रहता हूँ वहाँ पे, राइट? तो आप सब लोग मेरे साथ इस माध्यम से जुड़ सकते हो, फॉलो कर सकते हो. और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको मेरा वीडियोस पसंद आ रहा है, तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा सकते हो. ठीक है. चलो गाइस, सो लेट्स मूव ऑन विद एजेंडा. फिलहाल सिर्फ इतना याद रखो कि मैं ये जो कोशिश कर रहा हूँ ठक्कर्स कॉमर्स एंड फाइनेंस एकेडमी के नाम से, राइट, मेरा एक ही मंतव्य है, एक ही लक्ष्य है कि आजकल के जो टीचर होते हैं, कोचिंग क्लास हो या जो भी हो, राइट, उन लोग को बोला जाता है कि ये चैप्टर को 5 घंटे में खत्म करो, 10 घंटे में खत्म करो, बट नहीं, शिक्षा का गलत व्यापार हो रहा है वहां पे. इसलिए मैंने क्या किया है, मैं यहाँ पे क्वालिटी वाला एजुकेशन, जिस चैप्टर को क्लासेस वाले 10 घंटे में खत्म करते हैं, उस चैप्टर को मैं 20 घंटा 25 घंटे में कवर करवाता हूँ. मतलब इन डेप्थ हर एक चीज को पढ़ाई करवाता हूँ मैं यहाँ पे. इसलिए दिस चैनल इज गोइंग टू बी वेरी बेस्ट, वेर यू विल बी गेटिंग अ क्वालिटी प्लस चीप एजुकेशन. सस्ते दाम में होंगे. अभी तो काफी बहुत सारे क्लासेस फ्री में है, बट आगे जाके पे मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ये बहुत सस्ते होंगे. ठीक है. एंड इट्स गोइंग टू बी टाइम सेविंग, क्योंकि आपको कहीं पे आने जाने की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है, राइट? चलो, सो लेट्स मूव ऑन टू द एजेंडा ऑफ दिस सेशन. बहुत हो गया मार्केटिंग वगैरह. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8, ये आज का सेशन है अपना. मूव करते हैं. इसमें सिर्फ 2-3 चीजें हैं जो अपने को ध्यान रखनी है. मतलब ऐसा कुछ भी इसमें है ना, पहाड़ तोड़ने वाला काम नहीं है. ठीक है. सिर्फ ऐसी 1 या 2 चीजें ही है. अगर वो आपने अच्छे से ध्यान दे दिया ना, खत्म, तो फिर पूरा सम आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा. ठीक है. लेट मी कनेक्ट दी टैबलेट ताकि मैं आपको कुछ चीजें लिख के समझा सकूं. चलो, कनेक्ट हो गया ये, राइट? अभी क्वेश्चन नंबर 8, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ धोनी ऑटो कार सेंटर. ओहो, ये तो महेंद्र सिंह धोनी की बात हो रही है यार, मिस्टर कूल कैप्टन. ठीक है. चलो, रिटायर हो चुके काफी, पर फिर भी काफी इज्जत है हमारे दिल में उनके लिए. तो क्या हुआ है यहाँ पे, हम खुद को एज्यूम कर लेंगे कि हमारा धोनी ऑटो कार सेंटर नाम का कार सेंटर है. तो आप और मैं धोनी ऑटो कार सेंटर बन जाएंगे अभी. ठीक है. 2018 में 1 नवंबर का एंट्री बोलता है, सोल्ड 1000 शेयर्स फॉर ₹100 ईच एंड पेड ब्रोकरेज एट 1% एंड द अमाउंट क्रेडिटेड टू एन अकाउंट. ठीक है. चलो, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, नवंबर 1 2008 को धोनी ऑटो कार सेंटर ने 1000 शेयर्स बेच लिए 100 रुपए के भाव पे. ठीक है. और शेयर्स बेचने के बाद उस पर ब्रोकरेज लगती है, राइट? मतलब जब भी हम लोग, एक बात याद रख लो कॉमन सेंस का, जब भी हम लोग शेयर मार्केट में शेयर्स को बाय और सेल करेंगे, तो बाय और सेल किसके माध्यम से होता है? ब्रोकर के माध्यम से होता है. तो ब्रोकर अपना जो सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है ना, बाइंग एंड सेलिंग का जो सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है ब्रोकर, तो ब्रोकर उस पर अपना चार्ज लगाता है, ब्रोकरेज लगाता है. ठीक है. तो वो चार्ज किस पे होएगा? इस क्वेश्चन में हम लोग कौन है? धोनी ऑटो कार सेंटर है. तो इस क्वेश्चन में हम लोग 1000 शेयर्स बेच रहे हैं 100 रुपए के भाव में, तो अपने को उसके ऊपर ब्रोकरेज भी भरना पड़ेगा अपने ब्रोकर को. ठीक है. तो ये पूरा ट्रांजेक्शन का मतलब है. तो अभी इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में, राइट, कि पूरा जो ट्रांजेक्शन है वो कितने का होने वाला है, वो अमाउंट कितना होने वाला है. ठीक है. तो चलो, उसके लिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, राइट. चलो, तो क्या था अपने ये सोल्ड 1000 शेयर ऑफ ₹100 ईच.
चलो मैं तो यहाँ पे जाता हूँ पेन पे, पेन सिलेक्ट कर लिया। भाई क्यों इंस्ट्रक्शंस दे रहा है मुझे, निकल सब यहाँ पे। सो 1000 शेयर्स परचेस्ड, सॉरी सोल्ड है यहाँ पे, सेल की बात हो रही है ना, सोल्ड फॉर ₹10 ईच, राइट। तो अगर 1000 शेयर्स है टोटल, राइट, दिस आर दी नंबर ऑफ शेयर्स and these are the selling price of a share, selling price per share. So if we multiply both of this together, ठीक है, so it comes to 1000 into 10, which is nothing but, right, it is nothing but 1 lakh. सॉरी माफ करो, यहाँ पे 1000 शेयर सोल्ड फॉर ₹100 का आ गया है, तो यहाँ पे 100 होएगा, इसलिए यहाँ पे 100 हुआ, तो यहाँ पे 1 लाख हो गया। मतलब जो टोटल ट्रांजैक्शन है वो 1 लाख रुपए का होगा। मतलब क्या कर रहे हैं यहाँ पे, धोनी ऑटो कार सेंटर ने 1000 शेयर्स बेच दिए, ठीक है, मार्केट में। तो अगर धोनी ऑटो कार सेंटर ने 1000 शेयर्स बेच दिए, मतलब धोनी ऑटो कार सेंटर को क्या आएगा, इन रिटर्न कैश आएगा। अगर वो शेयर्स लेता तो उसके हाथ से कैश जाता, बट अभी वो शेयर्स को बेच रहा है तो उसके हाथ में कैश आएगा। तो कितना कैश आएगा, 1 लाख रुपए आएगा धोनी ऑटो कार सेंटर को, ठीक है, धोनी ऑटो कार सेंटर, ठीक है। बट ये जो 1 लाख रुपया है, मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये पूरे का पूरा 1 लाख रुपया आएगा क्या धोनी ऑटो कार सेंटर को? नहीं आएगा ना। क्यों बॉस? क्योंकि मैंने आपको क्या कहा, जब भी हम लोग मार्केट में शेयर्स की बाइंग और सेलिंग करते हैं तो वो ब्रोकर की माध्यम से होते हैं। तो बाइंग और सेलिंग का सर्विस प्रोवाइड करने के रिटर्न में ब्रोकर अपने पे चार्ज लगाता है, विच इज कॉल्ड एज ब्रोकरेज, ठीक है। तो ब्रोकरेज कितना टका है, 1% है, राइट। तो 1% ऑफ व्हाट माय डियर फ्रेंड्स, ऑब्वियसली 1 लाख, क्योंकि पूरा जो ट्रांजेक्शन है वो 1 लाख का हुआ है ना। सो 1 लाख का इंटू 1%, परसेंट मतलब पर 100, इंटू 1/100, परसेंटेज मतलब पर 100, मतलब मल्टीप्लाई बाय 1/100। तो यहाँ पे हम लोग क्या निकाल रहे हैं, हम लोग निकाल रहे हैं ब्रोकरेज फीस ऑफ व्हाट, ऑफ ब्रोकर। ब्रोकर ने धोनी ऑटो कार सेंटर पे कितना ब्रोकरेज लगाया हम लोग ही कैलकुलेट कर रहे हैं। 0 0 कैंसल, 0 0 कैंसल, तो यहाँ पे कितना आता है, ये हो गया 1000 रुपया, राइट। मतलब धोनी ऑटो कार सेंटर ने 1000 शेयर्स बेचे 100 रुपए के हिसाब से, तो उसको 1 लाख रुपए आने चाहिए, बट 1 लाख रुपए नहीं आएगा क्योंकि उसमें ब्रोकरेज का भी फैसिलिटी लगाया था ना ब्रोकर ने, राइट। तो ब्रोकर ने ब्रोकरेज का फैसिलिटी दिया, इसलिए उसका भी फीस भरना पड़ेगा धोनी को, ठीक है। तो 1 लाख में से 1000 निकाल लिया, राइट। तो कितना बचेगा, इज इक्वल टू 1 लाख माइनस 1000, विच इज नथिंग बट 99,000, ठीक है बच्चा पार्टी। आई होप यू आर वेरी मच क्लियर, राइट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रांजेक्शन अपने को समझ में आ गया, अपने को क्या समझ में आ गया, देखो ये अपने को समझ में आ गया कि इस ट्रांजेक्शन में ना सोल्ड गुड्स, देखो क्या गुड नहीं सॉरी शेयर्स, सोल्ड शेयर्स फॉर ₹100 ईच एंड पेड ब्रोकरेज एट 1% एंड अमाउंट क्रेडिटेड टू एन अकाउंट, ठीक है। अभी अमाउंट जो है, मतलब ये पूरा जो अमाउंट है 99,000 रुपीज का, जो धोनी ऑटो कार सेंटर को मिलेगा, वो कौन से माध्यम से मिलेगा, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, क्रेडिटेड टू एन अकाउंट। अकाउंट मतलब क्या, बैंक अकाउंट। यहाँ पे कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया हुआ है ना कि कैश से होगा या ऐसा होगा या वैसा होगा, राइट। अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया रहता तो हम लोग कैश समझ लेते, पर यहाँ पे क्रेडिटेड टू एन अकाउंट लिखा है, तो मतलब समझ लेना कि वो बैंक की बात हो रही है। ये छोटा सा आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला सीन है, खुल्लम खुल्ला बैंक का नाम यूज नहीं हुआ है, अकाउंट का नाम यूज हुआ है यहाँ पे। मतलब क्या समझना है उसको, बैंक अकाउंट समझना है, ठीक है। तो सबसे पहला अकाउंट यहाँ पे जो इम्पैक्ट हो रहा है वो खुल्लम खुल्ला बैंक अकाउंट इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है। और इसके साथ साथ अपने को ब्रोकरेज नाम की फीस भी लग रही है ना धोनी ऑटो कार सेंटर को, तो ब्रोकरेज अकाउंट भी इम्पैक्ट हो रहा है। अभी वो ब्रोकरेज को हम लोग पर्सनल में डालेंगे, रियल में डालेंगे कि नॉमिनल में डालेंगे, डिसाइड करेंगे थोड़ी देर के बाद, ठीक है।
तब तक आ जाओ वापिस मेरे पास। और चीजें क्या देखो क्या इफेक्ट हो रही है। और दूसरी चीज ये कि जो पूरा ये जो माजरा है ना, ये सोल्ड शेयर्स ये वो, तो ये मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी शेयर्स की बाइंग और सेलिंग हम लोग करते हैं तो उसका मेन पर्पस क्या होता है, प्रॉफिट्स क्रिएट करना होता है। तो कैन आई से दैट फॉर धोनी ऑटो कार सेंटर, राइट, ये जो शेयर्स का बाइंग सेलिंग का ट्रांजेक्शन है वो एक टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है। मतलब धोनी ऑटो कार सेंटर ने कार सेंटर की सर्विसेज के साथ साथ उसने अपने बिजनेस में से पैसे निकाल के शेयर मार्केट में भी वो ट्रेडिंग करता है, बाइंग सेलिंग, राइट, ताकि उसका प्रॉफिट्स बढ़ जाए। तो मतलब ये जो पूरा जो ट्रांजेक्शन है ना, ये एक इन्वेस्टमेंट है। मतलब उसने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया तो या तो प्रॉफिट होएगा या तो लॉस होएगा। तो सिर्फ कहने का मतलब ये है कि पूरा जो ट्रांजेक्शन है वो इन्वेस्टमेंट है। इसीलिए यहाँ पे तीसरा अकाउंट जो इम्पैक्ट होएगा वो ये है, पहला अकाउंट बैंक अकाउंट है, दूसरा अकाउंट ब्रोकरेज अकाउंट है, और तीसरा अकाउंट है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट। ठीक है, चलो तो ये तीनों को अभी हम लोग खुद के साथ बात करेंगे कि भाई बैंक अकाउंट क्या है। आप लोग को ऑलरेडी पता है कि बैंक अकाउंट पर्सनल में डालेंगे, रियल में डालेंगे कि नॉमिनल में डालेंगे। ठीक है, इट्स ऑब्वियसली गोइंग टू बी अ पर्सनल अकाउंट, बट व्हाट इज इट, अ नेचुरल पर्सनल अकाउंट? कैन बैंक ब्रीथ? जीता सकता है इंसान है? नो, नॉट, इट इज नॉट। सो बैंक इज अ आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तो चलो भैया बोलो मेरे साथ, पॉज कर लो अभी और खुद को जवाब दो और बाद में अनपॉज करो। ठीक है, तो सिर्फ खुद को ये चीज पूछ लो कि बैंक अकाउंट जो है नेचुरल पर्सनल अकाउंट है तो उसका गोल्डन रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, तो इस केस में रिसीवर कौन है? रिसीवर इज द धोनी ऑटो कार सेंटर, क्योंकि शेयर्स बेच के जो पैसे आ रहे हैं वो धोनी ऑटो कार सेंटर को आ रहे हैं। बट धोनी ऑटो कार सेंटर को कौन से माध्यम से आ रहे? बैंक अकाउंट के माध्यम से आ रहे। इसलिए हम लोग ने क्या किया, डेबिट द रिसीवर। तो रिसीवर इज द बैंक अकाउंट, जो धोनी ऑटो कार सेंटर है ना उसका बैंक अकाउंट में पूरा पैसा आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट को हम लोग यहाँ पे डेबिट कर लेंगे। पहले तो हेडिंग देंगे द बुक्स ऑफ धोनी ऑटो कार सेंटर, पासिंग द जर्नल एंट्रीज, प्रिपेयरिंग द कॉलम्स। सो 2018 नवंबर 1 बैंक अकाउंट डेबिटेड बाय 99,000। ठीक है, अभी अगर आपके दिमाग में सवाल आ रहा है कि ब्रोकरेज अकाउंट 1000 डेबिट क्यों हुआ, सिंपल, ब्रोकरेज क्या है, ये जो पूरा इन्वेस्टमेंट है इसमें ब्रोकर ने मुझ पे ब्रोकरेज का चार्जेस लगाया। तो कैन आई से दैट मेरा जो बिजनेस है धोनी ऑटो कार सेंटर पे ले, ठीक है, मेरा जो बिजनेस है धोनी ऑटो कार सेंटर का, उस पे ब्रोकरेज एक टाइप का एक्सपेंस है। ठीक है, तो एक्सपेंस को देखो हम लोग ने क्या सीखा है बचपन में। ठीक है, बचपन में नहीं, अभी अभी कुछ टाइम पहले राइट, के ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर टू बी क्लासिफाइड अंडर नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो इस केस में एक्सपेंस क्या है? ब्रोकरेज एक एक्सपेंस है, तो डेबिट करना है एक्सपेंस को, मतलब ब्रोकरेज जो है वो नॉमिनल अकाउंट है उसको डेबिट करो। इसलिए यहाँ पे ब्रोकरेज अकाउंट को डेबिट किया कितने रुपए से? 1000 रुपए से। और ये 1000 रुपए कैसे आया, इसकी स्टोरी मैंने आपको समझा दी। 1 लाख का 1% ब्रोकरेज मतलब 1000 हो गया, राइट, ये 1000 हो गया। और बचा क्या था? तीसरा अकाउंट कौन सा इंपैक्ट होने वाला था? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट इंपैक्ट होने वाला था। तो इसलिए हमने लिख दिया टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट, दोनों का टोटल किया, 1 लाख डाल दिया, और हम लोग ने नरेशन लिख दिया, बीइंग सोल्ड 1000 शेयर्स फॉर ₹100 ईच एंड पेड ब्रोकरेज एट 1%। ठीक है, सिंपल। बस इस पूरे सब में ना यही एक एंट्री है जो आपको दिमाग का दही कर सकता है। बाकी की जो एंट्रीज है ना, देखो यहाँ पे अभी आपको खुद से कॉन्फिडेंस आएगा, राइट। चलो, परचेज गुड्स फ्रॉम आशीष, नॉर्मल परचेज की एंट्री है। क्या अंदर आ रहा है, क्या बाहर आ रहा है, आप लोग ने बहुत सारे शब्द में सीख लिया ये चीज। 30 सेकंड के लिए पॉज करो, खुद से रिसर्च करो। ठीक है, और पॉज अनपॉज करने के बाद ही वीडियो आप प्ले कर लो, क्या आंसर ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर सोल्ड गुड्स, देखो ऊपर परचेज की एंट्री, नीचे सेल्स की एंट्री, तो ये भी आप खुद से कर सकते हो, राइट। फिर पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट, मैंने आपको क्या सिखाया था कि एडवर्टाइजमेंट, अभी मेरा जो बिजनेस है धोनी ऑटो कार सेंटर, धोनी ऑटो कार सेंटर ने टाइम्स ऑफ इंडिया में, पढ़ो ये, पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट ₹30,000 टू टीओआई, मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया में धोनी ऑटो कार सेंटर ने खुद की एड चला दी न्यूज़पेपर में। ठीक है, तो टाइम्स ऑफ इंडिया को अपने को 30,000 रुपए देना पड़ेगा। तो एडवर्टाइजमेंट जो है वो क्या है? एक एक्सपेंस है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, राइट। और कौन से अकाउंट में आएगा वो? नॉमिनल अकाउंट, बिकॉज ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर टू बी क्लासिफाइड अंडर नॉमिनल अकाउंट।
और नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो इस केस में एक्सपेंस क्या है? एडवर्टाइजमेंट इज एन एक्सपेंस, इसीलिए एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस को डेबिट किया 30,000 से और कैश अकाउंट को क्रेडिट किया 30,000 से। माफ करो, यहाँ पे 3,000 नहीं 30,000 होना चाहिए, मैं करेक्शन कर लेता हूँ ताकि आपको डिफिकल्टी ना हो। कॉमर्स को जाने दो, आई होप आप लोग समझ गए हो। और इसको हम लोग ब्रैकेट में नरेशन लिख देंगे, बीइंग इन्वेस्टमेंट सॉरी बीइंग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अमाउंट पेड टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, चलो। सो अगेन पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, मतलब बिजनेस को चलाने के लिए ये सब खर्चे हो रहे हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इज ऑल्सो एन एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो प्रिंटिंग और स्टेशनरी एक्सपेंस को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। आई होप आप लोग कब तक क्लियर है कि हम लोग ने यहाँ पे कैश को क्यों लिखा? बिकॉज यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है ना कि हम लोग ने पेमेंट चेक से किया है, एनईएफटी आरटीजीएस हम लोग ने यहाँ पे कैश अज्यूम कर दिया। सेम वे यहाँ पे भी कैश। ठीक है, नाउ अगेन सेम एंट्री 12 नंबर परचेज गुड्स जीएसटी वाले आप खुद से मैनेज कर सकते हो। 30 सेकेंड्स पॉज करो, खत्म करो। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन 12 नवंबर 15 नवंबर, ठीक है, ट्रांसपोर्ट चार्जेस वगैरह भी है, राइट। 28 नवंबर भी आप खुद से सॉल्व कर पाओगे। देखो सिंपल है, परचेज गुड्स फ्रॉम विक्रम एंड सन्स 1,20,000 एट 18% जीएसटी एंड पेड हाफ द अमाउंट इमीडिएटली। यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है ना कि कैसे पेमेंट किया, मतलब कैश अकाउंट है, राइट। तो इस पूरे एंट्री में एक कैश अकाउंट तो आ रहा ही आ रहा है। ठीक है, अभी विक्रम एंड सन्स पर्सनल अकाउंट है ना, ये कंपनी का नाम है कुछ तो, ठीक है, बट नेचुरल पर्सनल नहीं है, वो आर्टिफिशियल पर्सनल है। ठीक है, तो अगेन वो जो रूल है अपना पर्सनल अकाउंट का, क्या बोलता है उसका रूल? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ठीक है, तो हम लोग ने परचेस किया है, किसके पास से परचेस किया है? विक्रम एंड सन्स। मतलब विक्रम एंड सन्स रिसीवर है कि गिवर है? इज द गिवर, क्योंकि धोनी ऑटो कार सेंटर में विक्रम एंड सन्स वाले गुड्स भेज रहे हैं, तो विक्रम एंड सन्स को हम लोग क्रेडिट करेंगे। ठीक है, बाकी तो वही है, नॉर्मल परचेस की एंट्री है, 18% जीएसटी है, तो इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी भी आएगा उसमें, राइट। बस सिर्फ एक फर्क क्या है ना, यहाँ पे एक फर्क ये है कि 18% जीएसटी आपको पहले कैलकुलेट कर लेना है, राइट। मतलब 1,20,000 का 18% जीएसटी और दोनों में बांट दिया, 10,800 यहाँ पे, 10,800 यहाँ पे। ठीक है, अभी ये तीनों का जो टोटल है ना, तीनों का जो टोटल है उसका हाफ अमाउंट इज पेड इमीडिएटली, राइट। मतलब विक्रम एंड सन्स को हम लोग ने आधा अमाउंट तो पेमेंट कर ही दिया है, राइट। तो टू कैश अकाउंट यहाँ पे 70,800 भी आ जाएगा, राइट। तो ये 70,800 किसका हाफ है? ये तीनों के अमाउंट का हाफ है। मतलब आप लोग क्या करो, वर्किंग नोट में जाके 1,20,000 प्लस 10,800 प्लस 10,800, मतलब आएगा कुछ तो 1,30,40 1,40,100 1,41,200 या कुछ तो आएगा ऐसा, उसका 50% हो गया 70,800। ठीक है, और फिर नरेशन, राइट, सिंपल है। मतलब देखो ये पूरा जो प्रोसेस है ना, काफी कुछ चीजें रिपीट हो रही है। हालांकि मैं हर एक सम्स का अलग अलग वीडियो तो बना रहा हूँ ताकि आप लोग को एक मदद मिल जाए, बट फिर भी अगर बच्चे लोग आपको कुछ भी डाउट्स होता रहेगा ना, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम चैनल ठक्कर्स कॉमर्स क्लास। आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, बात कर सकते हो मेरे साथ, मैं आपको समझाऊंगा, नो वरीज। ठीक है, चलो। सेम वे अभी ये भी इजी है, पेड टू प्रकाश एंड कंपनी लेस 10% डिस्काउंट। मतलब धोनी ऑटो कार सेंटर ने प्रकाश एंड कंपनी नाम की कंपनी को पेमेंट किया है 10% डिस्काउंट पे। ठीक है, तो अभी ये जो एंट्री है ना, सिंपल है, इसको आप क्या करो, थोड़ी देर के लिए साइड पे छोड़ दो, ये आपको मैं बाद में बताऊंगा, राइट। ये पढ़ो, इनवॉइस्ड गुड्स टू संजय ₹60,000। देखो लास्ट सम मैंने आपको क्या बताया था, इनवॉइस्ड गुड्स। जब भी ऐसा वर्ड यूज होता रहेगा ना, मैंने आपको नोट लिखाया था, याद है? इनवॉइस्ड मतलब क्या, हम लोग सेल्स कर रहे हैं, राइट। तो इसको आप इनवॉइस्ड के बदले सोल्ड पढ़ो, सोल्ड। तो सोल्ड गुड्स टू संजय ₹60,000। तो वही एंट्री है जो पिछले सम में हुआ था। 30 सेकेंड्स पॉज करो, प्ले करो, और आप उसका आंसर खुद से भी ढूंढ पाओगे। ठीक है, चलो। फिर तो ये नॉर्मल सेल्स रिटर्न की एंट्री है। संजय रिटर्न गुड्स ऑफ ₹10,000, उसको अच्छा नहीं लगा। ठीक है, मतलब देखो 60,000 का गुड्स खरीदा था संजय ने, उसमें से 10,000 का गुड्स उसको अच्छा नहीं लगा, तो उसने रिटर्न मार दिया मुंह पे धोनी ऑटो कार सेंटर के नाम पे। नहीं, मतलब मैं धोनी ऑटो कार सेंटर हूँ, मेरे पास संजय आया और मेरे मुंह पे 10,000 का माल फेंक दिया और बोला कि नहीं मुझे पसंद नहीं आ रहा, ये तू ले ले। ठीक है, तो धोनी ऑटो कार सेंटर ने सेल किया था संजय को
जो सेल्स रिटर्न आ रहा है, मतलब यहाँ पे सेल्स रिटर्न अकाउंट है, ठीक है। तो सेल्स रिटर्न आ रहा है और गुड्स भी अंदर आ रहे हैं, तो आपको अभी वही सोचना पड़ेगा कि गुड्स जो है, देखो गुड्स अंदर आ रहे हैं ना यार, राइट। तो ये जो पूरा जो माजरा है, गुड्स जो अंदर आ रहा है वो कौन से फॉर्म में अंदर आ रहे हैं, वो सेल्स रिटर्न के फॉर्म में अंदर आ रहे हैं वो, ठीक है। तो आप खुद से फिर पूछो गुड्स क्या है, वो पर्सनल है कि रियल है कि नॉमिनल है कि क्या है, ठीक है। तो आपको जवाब आ जाएगा कि चलो वो रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। तो व्हाट इज कमिंग इन, गुड्स आर कमिंग इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट किया 10,000 रुपीज से और संजय इस अकाउंट को क्रेडिट किया बाय 10,000, क्योंकि संजय एक जीता रखता है इंसान है, पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो गिवर कौन है इस केस में, संजय ने धोनी को गुड्स रिटर्न फेंका, तो संजय इज द गिवर ऑफ गुड्स, हेंस संजय अकाउंट इज क्रेडिटेड, ठीक है, एज सिंपल एज इट इज। अगेन, so last entry now, Sanjay became insolvent and recovered only 50 पैसे in a rupee as final settlement from him, ठीक है। तो सिंपल है ये। अभी देखो इंसॉल्वेंट, मैंने आप लोग को समझाया था एक केस में कि जब भी ऐसे वर्ड यूज हो रहे हो, इंसॉल्वेंट, हम लोग ने चैप्टर नंबर 1 में भी देखा है ये चीजें, जब हम लोग टर्म्स देख रहे थे अकाउंटिंग के, ठीक है। तो इंसॉल्वेंट मतलब दिवाला निकल गया, राइट। मतलब संजय नाम का जो कस्टमर था जिसने मेरे पास से 60,000 का गुड्स खरीदा था, 10,000 का गुड्स उसने मेरे को रिटर्न कर दिया। मतलब ओरिजिनली अभी संजय के पास कितने रुपए का गुड्स है, 50,000 रुपए का। नहीं समझ में आ रहा है, वापिस वीडियो को पॉज करो, प्लेबैक करो। अच्छा ये तो फिर से रिपीट करता हूँ। हम लोग ने संजय को 60,000 का गुड्स बेचा था, उसमें से 10,000 का गुड्स उसने रिटर्न कर दिया धोनी को। तो ओरिजिनल संजय को हम लोग ने कितने का गुड्स भेजा, 50,000 रुपए का गुड्स बेचा हुआ है, राइट। अभी उस 50,000 में से भी संजय बिकेम इंसॉल्वेंट एंड रिकवर्ड ओनली 50 पैसे इन अ रूपी एज अ फाइनल सेटलमेंट फ्रॉम हिम। मतलब संजय का दिवाला निकल गया और उसने मुझे मुझे मतलब धोनी ऑटो कार सेंटर को पूरा 50,000 रुपया वो नहीं दे पाया, उसमें से सिर्फ 50 पैसा, मतलब आधा पैसा समझ लो, ठीक है। 50 पैसे इन रूपी, देखो बहुत एकदम कंफ्यूजिंग वर्ड्स है यहाँ पे, ऐसा खुल्लम खुल्ला मेंशन नहीं किया गया है। ही रिकवर्ड ओनली हाफ ऑफ द अमाउंट। अगर हाफ ऑफ द अमाउंट होता तो 50 का हाफ 25,000 अपने को समझ में आ जाता, बट यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है कि 50 पैसे इन रूपी, तो ये भी हाफ ही हो गया ना यार, क्योंकि 1 रुपए का आधा कितना होता है, 50 पैसा होता है। भले वो चाराना भी चलता नहीं है मार्केट में, बट आपको ऐसे सोचना है कि 1 रुपीज का 50 पैसे मतलब हाफ हो गया वो। तो इफ 1 रुपीज का हाफ इज 50 पैसे, तो 50,000 का हाफ इज हाउ मच, 25,000। कैसे आया, 50,000 को डिवाइड किया विथ 2, तो 50,000 डिवाइड बाय 2 इज नथिंग बट 25,000, ठीक है। तो पूरा जो एंट्री होएगा वो 25,000 का एंट्री होएगा, राइट। तो हम लोग ने बैड डेब्ट्स अकाउंट को यहाँ पे डेबिट किया, कैश अकाउंट को डेबिट किया, संजय अकाउंट को क्रेडिट किया, राइट, एज सिंपल एज इट इज। अगेन यहाँ पे मिस्टेक है, 25 और 25 का टोटल होता है 50,000, राइट। ये आपका एंट्री हो गया है। एंड बाय नाउ आई एम वेरी मच श्योर कि आप लोग को ये चीज एकदम क्लियर है कि भाई ये क्रेडिट डेबिट क्यों हो रहा है, ठीक है। ये जो पूरा जो चीज है ना यहाँ पे, देखो फिर से बता देता हूँ, ये संजय अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ, पर्सनल अकाउंट डिजिटल लगता है इंसान है, संजय की बात हो रही है, इंसॉल्वेंट दिवाला निकल गया मतलब बैड डेब्ट्स को डेबिट क्यों किया, राइट। ये सब मेरे ख्याल से अभी आप लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि बैड डेब्ट्स क्या है, अभी मेरे को कोई पैसा देने वाला था पर अभी वो नहीं चुका पा रहा है, तो मेरे बिजनेस को तो वो लॉस हो गया ना यार। तो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर टू बी क्लासिफाइड अंडर नॉमिनल अकाउंट, एंड नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो इस केस में एक्सपेंस क्या है, लॉस क्या है, बैड डेब्ट्स इज अ लॉस फॉर दी धोनी, ठीक है। तो धोनी के बुक्स में बैड डेब्ट्स अकाउंट को डेबिट किया 25,000 से, और सिर्फ 25,000 निकाल पाया है धोनी उससे, राइट। बट यहाँ पे मेंशन नहीं है कि भाई कौन से फॉर्म में निकाल पा रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे कैश लिख देंगे, ठीक है। बैंक और कैश भी लिख सकते हो आप, या तो कैश लिखा तो भी चलेगा, राइट। बस सिर्फ यहाँ पे आपको नरेशन में लिखना है, बीइंग संजय बिकेम इंसॉल्वेंट एंड रिसीव्ड 50% अमाउंट एज फाइनल सेटलमेंट फ्रॉम कैश। यहाँ पे आप पीछे ऐड कर देना एज फाइनल सेटलमेंट इन कैश, ठीक है। तो ये पूरा जो ट्रांजेक्शन है सारे के सारे कंप्लीट हो गए, और उसका जर्नल टैली होना चाहिए 11,13,800। कुछ भी डिफिकल्टी होता है मुझे टेक्स्ट कर लेना, मैं आपके साथ टच में रहूंगा, ठीक है। सो आई होप दिस वाज दिस शॉर्ट सेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। आप लोग को सारी चीजें क्लियर हो गई हो,
कुछ भी डाउट्स हो, बच्चे लोग मेरे साथ टच में रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बांटो, क्योंकि बहुत ही बड़ा चीज़ मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ। हर एक चैप्टर, हर एक सम मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। बहुत मेहनत लगता है। कुछ भी दिक्कत हो तो मुझे टेक्स्ट कर देना, ठीक है? चलो, गॉड ब्लेस यू।